लेकिन चूंकि ईडी जो है वो बीजेपी के गोद में खेल रही है, ईडी अपने से कार्य नहीं कर रही है। अगर आ रहा 2024 मोदी जी को झारखंड से खदेड़ के भेजेंगे ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के नौजवान। नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मेल में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोराबादी मैदान स्थित, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जेएमएम के कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पे आक्रोश रैली भी निकाली जा रही है और विरोध प्रदर्शन भी ईडी के द्वारा किया जा रहा है। जी हमें बता दूँ कि आनन फानन में अचानक से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं और ईडी लगातार उनके आसपास मंडराती नजर आती है। सूत्रों के मुताबिक तो ये भी कहा जा रहा है कि ईडी उन्हें अरेस्ट करने की मनसा बना रही। लगता है नया साल 2024 हेमंत सोरेन को रास नहीं आ रहा है। वही हम उनके कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे और बात करेंगे क्या कुछ कहेंगे। अब ईडी उन्हें अरेस्ट करने की मनसा बना रही है, सूत्रों के अनुसार ये बात फैल रही है, क्या कुछ कहेंगे? उसकी सूचना तो अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को नहीं है, लेकिन इतना हम लोग इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा एक संघर्ष का उपज है। झारखंड ही हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग लड़के आज़ाद कराया है। आज 20 तारीख को माननीय हेमंत सोरेन जी के साथ ईडी की बातचीत हुई, लेकिन 7 घंटा पूछताछ करने के बाद भी वह पुनः समन भेजता है कि अगला पूछताछ के लिए भी 27 से 31 तारीख का समय मांग रहा है। उसके आक्रोश में यह लोग जान गया, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, कि सीबीआई अपने तरफ से यह कुछ नहीं कर रहा है। केंद्र में जो भाजपा की सरकार बैठी है, मोदी जी की जो सरकार है, अमित जी जो गृह मंत्री हैं, उन्हीं के सारे पर ईडी जो इस तरह का हरकत कर रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये ईडी नहीं बीजेपी का खेला है, ये एकदम पूरा बीजेपी का खेला है। अगर ईडी को पूछना था तो 7 घंटा उनके आवाज पर पूछताछ किया था ईडी, 2 घंटा और पूछ लेता, रात भर पूछ लेता, 2 दिन लगातार पूछ लेता। हमारे युवा सम्राट हेमंत सोरेन जी उसे नहीं घबरा रहे थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता कोई तबाह नहीं कर रहा था, सब लोग अपने अपने घरों पर बैठा था, वह नजारा देख रहा था कि ईडी का क्या रिपोर्ट आएगा। लेकिन वो 7 घंटा पूछ करके चला गया और 2 दिन के बाद पुनः कह रहा कि एक बार और पूछेंगे आपसे। इसमें आक्रोशित है झारखंड मुक्ति मोर्चा की कार्यकर्ता। यह भाजपा का चाल है कि झारखंड में 2024 का जो चुनाव आना है, उसलिए आज हेमंत सोरेन जी का जो विकास का कार्य जो देखा झारखंड में 2 साल कोरोना काल के बीतने के बाद भी जो 2 साल बचा, उसमें जो लंबा लकीर भी खींचा है झारखंड में पूरे विकास का, आज भाजपा को यह पच नहीं पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान में कहीं आदिवासी कोई मुख्यमंत्री नहीं है। अगर आदिवासी कोई मुख्यमंत्री है तो झारखंड का है। एक आदिवासी का बेटा को भी हेमंत सोरेन जो आदिवासी के बेटा हैं, मुख्यमंत्री हैं, उसे भी भाजपा नहीं पचा पा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक आदिवासी कैसे झारखंड का मुख्यमंत्री रहेगा, यह नहीं पचा पा रहा है। लेकिन पूरे झारखंड के आदिवासी हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं, पूरे जनता झारखंड का हेमंत सोरेन जी के साथ है। अगर उनको किसी तरह का कुछ करने की कोशिश किया भाजपा, तो यहाँ की जनता ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा भाजपा के 2024 के चुनाव में। छोटा मुद्दा लेकर के झारखंड में 2024 में के चुनाव में जाएंगे, यह डर भाजपा को सता रहा है। तो जिस तरह से आपने सुना कि चुनाव की सरगर्मी इतनी ज़्यादा तेज हो चुकी कि राजनीति भी शुरू हो गई है। हम और जानेंगे क्या कुछ कहेंगे सर कि जो ईडी है उनके सरकारी आवास के समक्ष जाकर के उनसे पूछताछ की, तो फिर हेमंत सोरेन ईडी आवास जाकर के उनसे बात क्यों नहीं करना चाह रहे? हेमंत सोरेन जी तो कहीं थे कि हम जाएंगे आपके पास, हम समय मांगे थे, उनका कुछ व्यवस्था चल रहा है इसलिए समय उन्होंने मांगा था। लेकिन चूंकि ईडी जो है वो बीजेपी के गोद में खेल रही है, ईडी अपने से कार्य नहीं कर रही है। अगर वो अच्छा कार्य करे हम लोग उसका सम्मान करते हैं, लेकिन ईडी जो है वो बीजेपी के गोद में खेल रही है। और बीजेपी को यहाँ जो झारखंडी सरकार बनी, जन सरोकार की सरकार, यहाँ जनमानस की सरकार हमारी जो बनी है, झारखंड में इतना जो विकास हो रहे हैं वो बीजेपी को पच नहीं रही है। और बीजेपी के लोग इनको त्रस्त करने के लिए कि आदिवासी मुख्यमंत्री कैसे बनकर इतना काम करेगा। आगे आने वाला चुनाव अभी लोकसभा का है, उसके बाद विधानसभा का आएगा, इसी साल 2 चुनाव होने हैं, तो हम किस मुंह से जाएंगे झारखंड में? चूँकि हेमंत सोरेन विकास की इतनी गंगा बहा रहे हैं यहाँ पे कि आप सभी देख रहे होंगे। तो यह कहने की बात नहीं है, यह ईडी जो है वो भाजपा के गोद में खेल रही है और उनके इशारे पर कार्य हो रहे हैं। हम सभी झारखंडी पूरे प्रण लेकर यहीं रांची में डटे हुए हैं। हम लोग हेमंत सोरेन के पक्ष में, चूँकि वो उनके पिताजी शिबू सोरेन जो है वो झारखंड अलग मांग करके आज यहाँ झारखंड के लोगों का सम्मान दिया है, तो हम लोग उनके लिए एक से एक ईंट से ईंट बजाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और कुछ नहीं, उन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उनको नहीं दिख रहा है कि एक दलित, एक शोषित आदिवासी चेहरा आज ऊपर बढ़े। उनको हम डर यह बात नहीं है कि हम लोग का सरकार जाएगा, सरकार रहेगी या बनेगी, हम कार्य करेंगे, जनता हमारे साथ रहेगी, लेकिन डर उनको है
बीजेपी वाले को डर सता रही है कि जब वो 5 साल पूरा कर लेंगे और इतना जो कार्य किए हैं, फिर हम किस मुंह से चुनाव में आज जाएंगे। अचानक से दिल्ली रवाना हो जाना मुख्यमंत्री का डर की ओर इशारा करता है? नहीं, वो तो व्यवस्था रहती है, अपना अपना कार्य है। माननीय मुख्यमंत्री है, वो तो जाएंगे, दिल्ली जाना आना उनका लगा रहता है अपना। ईडी तो वही तो कह रहे हैं कि गोद में खेल रही है, जहाँ जा रहे हैं ईडी। अरे वो भाग थोड़े रहे हैं, वो एक आम आदमी थोड़े, वो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, सर्वमान्य नेता हैं हमारे, वो भाग नहीं रहे हैं। वो तो कहते हैं कि हम रोड पर खड़े हैं, गिरफ्तार करो अगर हिम्मत है तो। लेकिन भाजपा में हिम्मत नहीं है। वो जान रही है कि आज पूरा झारखंड के लोग और आदिवासी खासकर यहाँ उनको छोड़ेंगे नहीं। वो निश्चित रहे आने वाले चुनाव में उनको सबक सिखाएगी। जी हाँ, आपने सुना कि ईडी भाजपा की गोद में खेल रही है, और इसलिए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो कार्य है उसको विकास की गंगा बह रही है। वही हम इनसे जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। अब जो है ईडी भी उनका पीछा दिल्ली में भी नहीं छोड़ रही है। अब आप लोग यहाँ पे आक्रोश है। ईडी पीछा नहीं छोड़ रही है। हेमंत जी ईडी को खोजने गए हैं, है कहाँ वो बेईमान है कहाँ? 2014 में मोदी जी कह के आए थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, और यहाँ मंदिर मस्जिद नाप रहे हैं। उनको सोचना चाहिए कि हम क्या क्या झूठ बोल के सत्ता में आए हैं, और ईडी और सीबीआई जैसा 2-4 गो पहलवान रखे हैं कि जो लोग। आप एक चीज़ मैडम आप बताइए, कौन सा ऐसा ईडी भाजपा वालों के यहाँ छापा मारी है? जो आदमी भाजपा में चला जा रहा है वो गया गंगा होकर निकल रहा है, चाहे वो जितना भ्रष्टाचारी हो। तो उनका संकेत है, देख रहे हैं कि एक आदिवासी का बेटा इतना लोकप्रिय कैसे हो रहा है। जब उनको आदिवासी का सम्मान देना था तभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनको क्यों नहीं बुलाया गया प्राण प्रतिष्ठा में? इसलिए कि आदिवासी है, छोटा जाति के हैं। तो उनको समय आने पर, अभी आ रहा 2024, मोदी जी को झारखंड से खदेड़ के भेजेंगे ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के नौजवान जितना लगे हुए हैं। ठीक है, लोकसभा का डर दिखा रहे हैं कि लोकसभा हमको जीतने दो, लेकिन मोदी जी एक बार आके दिखाएं और हम लोग बता देंगे कि कितना हेमंत जी के भाई यहाँ खड़े हैं, उनको हम लोग बताने का काम करेंगे। अगले महीना मोदी रांची झारखंड आए और देखें, झारखंड को देखें कि कैसे झारखंड डेवलप कर रहा है और कितना हमारे हेमंत जी लोकप्रिय नेता है। तो उनका दुए को भारत में आदमी है, अडानी और अडवाणी क्या है उसका नाम, अंबानी। दू को छोड़ के केकरो से नहीं डरते हैं। ये लथेर आदमी है। मोदी आके दिखाए, बजा देंगे झारखंड में, विद्रोह हो जाएगा पूरे झारखंड में। और इसके जवाबदेही भाजपा के केंद्र की सरकार की होगी, अमित शाह की होगी, नरेंद्र मोदी की होगी। क्या कुछ कहेंगे? अब ये भी मंशा जताई जा रही कि ईडी मुख्यमंत्री को अरेस्ट भी कर लेगी, और अब उसके विरोध में आप लोग सड़क पर उतर चुके हैं मोराबादी स्थित, और अब आप लोग राजभवन तक भी पैदल मार्च कर। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग के कवरेज को यहाँ पर लेने आए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग पूरे गढ़वा जिला से यहाँ पर टूट कर आए हैं। आज जो लोकसभा 2 महीना बाद होने वाला है, और हम लोग 14 के 14 सीट लेने जा रहे हैं। 1 महीना पहले कैबिनेट में हमारे युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो 8 लाख अबुआ आवास का ऐलान किए थे, लेकिन सरकार आपके द्वार लगाया पूरे झारखंड में तो 20 लाख अबुआ आवास देने का काम किए। सर्वजन पेंशन में जो 60 साल से उम्र को घटाकर 50 साल करने का काम किए। आज मोदी को पूरा डर बना हुआ है, उसी डर को लेकर ईडी और सीबीआई को चारों तरफ से लगाए हुए हैं। लेकिन मेरे युवा सम्राट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कभी नहीं डरने वाले हैं। एक आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को परेशान किया जा रहा है, उनके पीछे हजारों करोड़ों आदमी लगे हुए हैं, और पूरे झारखंड में 14 सीट हम लोग लोकसभा का सीट लेंगे। यही डर आपको प्रधानमंत्री को लगा हुआ है। नहीं, उनको ईडी को डर है, मोदी को डर है, लेकिन हमारे युवा सम्राट मुख्यमंत्री को डर नहीं है। आज 20 तारीख के 7 घंटा पूछने का काम किया गया, लेकिन हमारे कार्यकर्ता भी वहां पर डटे रहे सुबह से लेकर शाम तक। लेकिन आज जो अभी सुनने में आ रहा है कि दिल्ली में पूरा घेरे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे युवा सम्राट मुख्यमंत्री शेर के तरह वहां पर हैं और रहेंगे। अगर अरेस्ट कर लिया गया ईडी द्वारा वहां पर अरेस्ट कर लिया जाएंगे तो पूरे ईंट से ईंट पूरे झारखंड को लोग बजा देंगे। और आने वाला लोकसभा का चुनाव ये आदिवासी
जो हमारा झारखंड राज्य है, आदिवासी मुख्यमंत्री है, हम लोग 14 के 14 सीट लाकर मोदी को दिखलाने का काम करेंगे। क्या कुछ कहेंगे? हजारों की संख्या में मोरबादी स्थित लोग मुख्यमंत्री के समर्थन में उतरे हैं, जेएमएम के कार्यकर्ता। देखिए, ये जो आप विशाल ये जनधरना देख रही हैं और ये जो समर्थन देख रही हैं हमारे युवा सम्राट मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी का, ये आपको इससे साफ स्पष्ट होता है कि वो महज एक मुख्यमंत्री नहीं है, वो सबके दिलों में राज करने वाले मुख्यमंत्री हैं, सबके दिलों में अपना घर बनाए बैठे हैं और उनका बाल भी बाका हम नहीं होने देंगे। उनके साथ कहीं भी कोई गलत होने की अगर संभावना है या होती है तो हम लोग यहीं से ईंट बजाने का काम करेंगे केंद्र सरकार को। वो चाहती है कि अपना तानाशाही रवैया हम झारखंडियों पे अपनाएं, तो झारखंडियों पे कभी किसी का जोर चला है न चलेगा, क्योंकि हम झारखंडी कभी किसी से डरे नहीं हैं। हम किसी से गोली बारूद और छल कपट से मार नहीं करते हैं। हम सीधे साधे लोग हैं। ये आदिवासियों का राज है, ये आदिवासियों की सरकार है, ये गरीब गुरबों की सरकार है, ये आम आवाम की सरकार है, ये उन लोगों की सरकार है जिनके लिए, जिनके बदौलत आज हमारे युवा मुख्यमंत्री अपने आप को कहीं भी झोंकने के लिए तैयार रहते हैं। वैसे मुख्यमंत्री को अगर कुछ हो जाए तो हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे उनके लिए। हम लोग उनके लिए अपनी जान तक नाप देंगे, उनके लिए हम लोग ईंट से ईंट गवा देंगे, क्योंकि हम बताना चाहते हैं 2 लाइन के माध्यम से कि नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है और नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों को पाना तो बहुत आसान होता है, बुलंदियों को पाना या बुलंदी पे चले जाना बहुत आसान होता है, और उस बुलंदी पे कायम रहना कमाल होता है। हमारे मुख्यमंत्री उस बुलंदी पे हैं और हमेशा रहेंगे। ये हम अपने मेरा नाम दीपमाला कुमारी है। फिलहाल मैं गढ़वा जिला से हूँ और मेराल प्रखंड है मेरा। और इन लोगों का कहना है कि जिस तरह से ईडी हेमंत सरकार को अरेस्ट करने के मंसूबे बना रही है तो वहाँ पे ये कामयाब नहीं होने देंगे ईडी को, क्योंकि बीजेपी की गोद में ईडी खेलता है, इस तरह के आरोप इन्होंने सरासर लगाए हैं। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ, मैं रिपोर्टर नेहा।